हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की चैप्टर नंबर 5 की स्टोरी द येलो बटरफ्लाई। तो चलिए, अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। जो सोनू का गार्डन था उसमें एक येलो बटरफ्लाई फ्लू कर रहा था, उड़ रहा था, है ना। सोनू सॉ द बटरफ्लाई, ही रैन टू द कैच। तो सोनू ने उसको देखा और वो चाहता था कि वो उसको पकड़े, है ना। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, इट सेट ऑन द रेड रोज। तो जो बटरफ्लाई था वो जो रोज के गार्डन होते हैं वहाँ पे उड़ रहा था सोनू के गार्डन में, और वो क्या किया उसने कि एक रेड रोज पे जाके वो बैठ गया। नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू। सोनू ने बोला कि मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, है ना। He walked slowly and silently to catch the butterfly. He came closer and closer, still closer, but then off flew the butterfly. तो क्या हुआ, जो सोनू था वो साइलेंटली उसके पास में आया पकड़ने के लिए, है ना। और पास आया और पास आया, फिर क्या हुआ, बटरफ्लाई जो था वो झट से वहाँ से उड़ गया, है ना। Where did the butterfly? उसने बोला कि कहाँ हो तुम, है ना, कहाँ गए हो। Near the garden was a pond. तो गार्डन के पास ही एक पॉन्ड था। पॉन्ड का मतलब होता है जहाँ पे पानी जमा होता है, ये देखिए जहाँ पे झरा पानी का होता है ना। इन द पॉन्ड वॉज वाइट लोटस, अराउंड इट ग्रो अराउंड लीव्स, दे फ्लोटेड इन द वाटर। मतलब जो पॉन्ड था उसमें वाइट कलर के लोटस थे, कमल, है ना, और उसके अराउंड जो लीव्स थे वो वाटर पे फ्लोटेड कर रहे थे, मतलब तैर रहे थे, है ना। द बटरफ्लाई स्लाइड ऑन द फ्लोटिंग लीव्स। और जो बटरफ्लाई था इधर आया। सोनू वेंट स्पैश इनटू द वाटर। तो बटरफ्लाई था उस लीव्स पे जाके बैठ गया, तो वो जो सोनू था फ्लैश करके उसने वहाँ पे जंप मारा पानी में। और फ्लू द बटरफ्लाई, वहाँ से भी बटरफ्लाई उड़ गया, है ना। वेयर वॉज इट? उसने बोला कि कहाँ हो तुम। सोनू लुक अप, ही लुक डाउन। तो सोनू ने देखा उसको। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री। तो पीच ट्री का मतलब होता है एक अड़ू का ट्री होता है। तो इट हैड पिंक फ्लावर, उसको पिंक कलर के फ्लावर्स आए थे। द बटरफ्लाई सेट ऑन द प्रीटी फ्लावर्स। तो जो बटरफ्लाई था वो पिंक कलर के फ्लावर्स पे जाके बैठ गया। आई कैन कैच यू shouted Sonu. He climbed up the tree. Up, he climbed, but back he flew. मतलब क्या होता है कि जो सोनू होता है वो ट्री पर चढ़ जाता है ना, उसके पास जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ से बटरफ्लाई उड़ जाता है। डाउन फ्रॉम द ट्री, तो वो नीचे देखता है। सोनू जम्प डाउन टू, सोनू क्या करता है कि ट्री से उतर जाता है। ही चोज द बटरफ्लाई, उसने उस बटरफ्लाई का पीछा किया। फिर फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। उसने क्या किया कि रोज पर से, लोटस पर से, और पीच ट्री होता है उस पर से उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, उसको मिला ही नहीं, वो उड़ता चला गया इधर उधर, है ना। तो देखिए आगे क्या होता है फिर। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल। सोनू कहीं भी नहीं देख रहा था उसको, है ना, उसको दिख ही नहीं रहा था वो। ही लुक एवरीवेयर, उसने सभी जगह पे देख लिया, फिर भी नहीं दिख रहा था वो। एट लास्ट ही सॉ अ बटरफ्लाई, अभी उसको दिख गया बटरफ्लाई, है ना। लास्टली देयर वॉज अ बिग स्पाइडर वेब इन द पीच ट्री। जो पीच ट्री थी उस पर एक बड़ा सा स्पाइडर का क्या था, नेट था, है ना। ही बटरफ्लाई वॉज काउच इन द स्पाइडर वेब। जो बटरफ्लाई था उसमें अटक गया था, है ना। इट लुक सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप। मतलब जो बटरफ्लाई था वो वहाँ से निकलना चाहता था। इट बटरफ्लूड इट्स विंग्स, इट टेस्टेड एंड टर्न्ड। तो उसके जो विंग्स थे वहाँ पे अटक गए थे, है ना। बट इट कुड नॉट एस्केप, मतलब वो निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था, है ना। बट इट कुड नॉट एस्केप द स्पाइडर वेब होल्ड इट टाइट। मतलब जो स्पाइडर का वेब था उसने उसको पकड़ लिया था टाइटली। पुअर बटरफ्लाई,
उसको लगा बेचारा बटरफ्लाई वो तो वहाँ पे फंस गया। इन द मिडल ऑफ वे वॉज अ बिग स्पाइडर, इट लुक्ड हंग्री। मतलब वहाँ पे मिडल में ये देखिए इमेज में दिखाई दे रहा है हमें, वो जो बड़ा सा स्पाइडर था वो उसको भूखा लग रहा था, है ना। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, मतलब उसको उस बटरफ्लाई को खाना था। क्लोजर एंड क्लोजर क्राउल्ड द ब्लैक स्पाइडर, जो ब्लैक कलर का स्पाइडर था वो उसके पास पास आ रहा था। Before the hungry spider could grasp it, and Sonu ran, he catch the butterfly। मतलब जो स्पाइडर था उसके पास आ रहा था खाने के लिए, तो वहाँ पे सोनू दौड़ के गया और उस बटरफ्लाई को पकड़ लिया, है ना। इट वॉज सो प्रिटी, मतलब वो बहुत प्यारा लग रहा था। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट येलो विंग्स, तो उसके जो विंग्स पर थे, विंग्स मतलब होता है पंख, उसके पंखों पर येलो कलर ब्राउन कलर के डॉट डॉट थे, है ना। सोनू ल्यूड द लिटिल बटरफ्लाई बट इट लुक सैड इन सोनूज हैंड। सोनू वॉन्टेड टू बी हैप्पी, मतलब जो बटरफ्लाई था जिसको उसने पकड़ा था वो सोनू को अपने हाथों में बहुत सैड लग रहा था, लेकिन सोनू उस बटरफ्लाई को हैप्पी करना चाहता था। पता नहीं वो क्यों सैड रहता था, है ना, सोनू के हैंड में आते ही। गो सेड सोनू फ्लाई अवे, सोनू ने बोला कि तुम जाओ और उड़ जाओ। ही लेफ्ट द बटरफ्लाई गो, इट सेट ऑन द रेड रोज, मतलब वो बटरफ्लाई था वो चला गया और जाके रेड रोज पे बैठ गया। इट फ्लू टू द पिंच ट्री एंड देन स्लाइड ऑन द लोटस लीफ, इट फ्लू मैरिली फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्लावर, मतलब वो बहुत ही खुश लग रहा था इधर उधर उड़ते, लोटस पे, रोजेस पे, लीव्स पे, है ना। सोनू वॉज इट फ्लू एंड फ्लू, मतलब सोनू ये सभी देख रहा था। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनू गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, मतलब जो बटरफ्लाई था वो सभी जगह पे बहुत उड़ रहा था, मज़े ले रहा था, तो ये देख के सोनू बहुत हैप्पी हो गया और जो बटरफ्लाई था वो भी उसको बहुत हैप्पी लगा, है ना। तो चलिए हम लोग कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं। एस्केप का मतलब होता है टू रन अवे, है ना। पॉन्ड का मतलब होता है अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, है ना। पिंच का मतलब होता है नेम ऑफ द येलो जूसी फ्रूट, है ना। तो और क्लाम का मतलब होता है टू गो अप। कैच का मतलब होता है टू होल्ड समथिंग टू दैट ही बीन थॉट, है ना, किसी को पकड़ना, है ना। मिडल का मतलब होता है एट द इक्वल डिस्टेंस ऑफ समथिंग। हंग्री का मतलब होता है नीड फॉर फूड, है ना। फ्लूट का मतलब होता है टू मूव स्लोली एंड लाइटली इनटू लिक्विड। शाउट का मतलब होता है टू अटर द लाउड क्राई, तो मतलब जोर से वो चिल्लाना, है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं सभी वर्ड्स न्यू, आप लोग अच्छे से याद कीजिए विद स्पेलिंग के साथ। तो देखिए आगे हम लोग रीडिंग इज फन करते हैं। वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई, ऐसे में लिखेंगे हम लोग एट फर्स्ट सोनू सॉ अ बटरफ्लाई ऑन द रोज फ्लावर, है ना। नेक्स्ट है नेम द 3 प्लेस वेयर द बटरफ्लाई रोस्टेड, मतलब जहाँ पे 3 प्लेस पे बटरफ्लाई बैठा था वो कौन सी प्लेस है। ऐसे में लिखेंगे द बटरफ्लाई रोस्टेड ऑन द रोज फ्लावर, लोटस फ्लावर एंड देन ऑन द पिंच ट्री। चलिए आगे, द Why did Sonu catch the butterfly? ऐसे में लिखेंगे the Sonu chose the butterfly because it was very beautiful and wanted to the catch, उसको पकड़ना चाहता था वो। Why did Sonu let the butterfly go? तो ऐसे में लिखेंगे Sonu let the butterfly go because it was looking sad Sonu's hand, उसके जो हैंड थे उसको वो हैंड में बहुत सैड लग रहा था, है ना। तो चलिए हम लोग टॉक टाइम करते हैं। इफ़ यू वर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर कैच, तो ऐसे में लिखेंगे इफ़ यू वर बटरफ्लाई आई वुड हैव टू लिफ्ट वेरी बैड इफ़ आई वर कैच, मुझे बुरा लगता है ना। आगे देखिए, वाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर इन द गार्डन, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे द बटरफ्लाई वॉन्ट टू द फ्लावर इन द गार्डन बिकॉज इट took
तो फॉर्म द फ्लावर्स, है ना। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे से दो सेंटेंसेस अलाउडली, तो आपको जोर से बोलना है। बटरफ्लाइज कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, काइट कैन फ्लाई, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई, कैन वी फ्लाई, क्या हम उड़ सकते हैं? नो वी कांट, हम लोग नहीं उड़ सकते। वी कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, हम एरोप्लेन से उड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लेट्स राइट करना है। राइट द सेंटेंसेस इन द प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग द वर्ड्स इनटू द हेल्प यू। तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट द बेड, हम लोग बेड से उठ जाते हैं, ये फर्स्ट पर आएगा, है ना। और नेक्स्ट आएगा हमारा देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, ये नेक्स्ट आएगा। सेकेंड नंबर पे लिखिए आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में या फिर नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। और थर्ड पर आएगा आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट, है ना, मैं बाद में ब्रेकफास्ट करता हूँ। फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, ये फोर्थ पर आएगा। सो आप लोग सीरियल वाइज लगा लीजिए अच्छे से। सो आगे देखिए यहाँ पे टीम टाइम है, एक्टिविटी है पेपर फन। आपको क्या करना है कि जो पेपर से उससे बटरफ्लाइज तैयार करनी है। टेक अ शीट ऑफ पेपर, कट द स्क्वायर ऑफ सम सेम साइज, है ना, आपको सेम साइज में कट करना है। फिर आपको फोल्ड करके फिर इसको जो प्रोसीजर है आप लोग ये कंप्लीट कीजिए इसको देख के, और मुझे बताइए कि आपका बटरफ्लाई कैसे बना है ना। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल करके दिया है, बाकी आपको करना है। बटरफ्लाई के दो वर्ड्स निकलते हैं शब्द, है ना। देखिए बटर प्लस फ्लाई का होगा बटरफ्लाई, तो एवरीवेयर का क्या होगा? एवरीवेयर, एवरी प्लस वेयर। इनसाइड का इन प्लस साइड, आउटसाइड का आउट प्लस साइड, सनलाइट का सन प्लस साइड। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हमारा ये चैप्टर शायद कंप्लीट हो गया। तो आपको ये मेरा चैप्टर कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे टेलीग्राम और ट्विटर को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने वीडियो डाउनलोड कर दी है। इफ़ यू वांट सो कैन यू डाउनलोड देयर, है ना। और आप लोगों को अगर पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।